और अब बात करते हैं राजनीतिक दृष्टि से सरगर्मियों भरे वर्ष 2024 की। वर्ष 2024 राजनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण रहा। इस साल की शुरुआत से ठीक पहले प्रदेश में राज बदला था और दिसंबर 2024 में भजनलाल सरकार का एक साल पूरा हो गया। इस मौके पर जयपुर में विशाल सभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अलवर सहित पूर्वी राजस्थान के लिए ईस्टर्न कैनाल योजना विधिवत लॉन्च कर दी। वहीं इस साल अलवर को भूपेंद्र यादव के रूप में नया सांसद मिला, जिन्हें मोदी कैबिनेट में जगह भी मिली। उधर रामगढ़ के कांग्रेस एमएलए जुबेर खान के निधन के चलते हाल ही हुए उपचुनाव में रिवाज बदला। वह इस मायने में कि जिस दल की जयपुर में सरकार है, उपचुनाव में उसी दल यानी भाजपा का रामगढ़ में विधायक बना। सुखवंत सिंह ने जुबेर खान के पुत्र आर्यन जुबेर को पराजित किया। इसके पहले आमतौर पर रामगढ़ में सत्तारूढ़ दल की उलट पार्टी का विधायक बनता आया था। उधर भाजपा के पूर्व जिला महामंत्री पवन जैन के अनुसार यह बीता साल पार्टी के लिए बढ़िया रहा। लोकसभा चुनाव के दौरान भाजपा के प्रत्याशी डॉक्टर भूपेंद्र सिंह यादव चुनाव जीतकर दिल्ली पहुंचे। साथ ही कांग्रेस के पूर्व सांसद डॉक्टर करण सिंह यादव और जिला प्रमुख बलवीर सिंह आदि भाजपा में शामिल हुए थे। इसके बाद रामगढ़ में भाजपा प्रत्याशी सुखवंत सिंह की जीत हुई। इसी दौरान कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व विधायक राजेंद्र सिंह चौधरी भी कांग्रेस छोड़कर भाजपा में आ गए। इसके अलावा भाजपा का संगठन पर्व चल रहा है और 3 लाख से अधिक सामान्य सदस्य बने हैं। उधर राज्य सरकार में संजय शर्मा और केंद्र सरकार में भूपेंद्र यादव को मंत्री की जिम्मेदारी मिली हुई है। ऐसे में वर्ष 2025 में तेजी से विकास की उम्मीद है। सर 2024 का साल खत्म होने को जा रहा है, नया साल 2025 आने को है। आप भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं। मेरा सवाल ये है कि 2024 भारतीय जनता पार्टी के लिए कैसा रहा, राजनीतिक रूप से क्या कहना चाहिए? देखिए 2024 निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत शुभ रहा है और हमारी सारी मेहनतों को सफलता मिलने का एक ये वर्ष रहा है। 2024 में जितने भी चुनाव अलवर जिले में हुए हैं वो सब हम भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव जीते हैं। इसमें सबसे महत्वपूर्ण चुनाव आदरणीय हमारे केंद्रीय मंत्री आदरणीय भूपेंद्र सिंह जी यादव जो वन एवं पर्यावरण मंत्री हैं केंद्र में, उनका चुनाव भी इसी 2024 में हुआ और सभी कार्यकर्ताओं ने जी जान से अपनी मेहनत करके हमारे सांसद जी की जो विजय हुई वो हमारे 2024 का सबसे बड़ा एक उपलब्धि है। और उन्हें जो केंद्र में इस पद से नवाजा गया वो भी भारतीय जनता पार्टी के लिए एक अलवर के लिए उपलब्धि है। उसके बाद रामगढ़ के उपचुनाव जो हुए उसमें भारतीय जनता पार्टी ने विजय पताका लहराई है और जो सीट कांग्रेस से में थी उस कांग्रेस से सीट को छीनकर भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव जीता है। संगठन की दृष्टि से भी संगठन पर्व हमारा चल रहा है। संगठन पर्व में भी जो अपेक्षा थी, जो अपेक्षा हमारे सदस्यों की थी, 3 लाख से अधिक सदस्य बढ़ाकर भारतीय जनता पार्टी में अलवर जिले ने ऐतिहासिक एक रिकॉर्ड कायम किया। सर कई नेता कांग्रेस के जो वरिष्ठ नेता थे वो भाजपा में शामिल हुए हैं। वरिष्ठ चाहे सांसद हों, विधायक हों, जिला प्रमुख हों, छोटे कार्यकर्ता हों, तो भाजपा का कुनबा अलवर में बड़ा है, ये भी क्या उपलब्धि मानते हो? हाँ नहीं, बिल्कुल निश्चित रूप से हमारा परिवार, भारतीय जनता पार्टी का परिवार जो हमारी विचारधारा से और लोग जुड़े हैं हमारे परिवार से, वो 2024 में हमारे आदरणीय करण सिंह जी, बलवीर सिंह जी छिल्लर साहब, राजेंद्र गंडूड़ा साहब जैसे बहुत लोकप्रिय नेता भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं। हमारा परिवार बढ़ा है और इसी तरह हमारा परिवार बढ़ता रहे, अब यही शुभकामनाएं। 2025 भी हम भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छा अपना लक्ष्य प्राप्त करेगी। उधर जिला प्रमुख बलवीर सिंह के अनुसार वर्ष 2024 में वे भाजपा में शामिल हुए और इसके बाद से लगातार जाट समाज को पार्टी से जोड़ने का काम किया है। लोकसभा एवं रामगढ़ चुनाव में भाजपा की जीत में जाट समाज की महत्वपूर्ण भूमिका रही। साथ ही प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा जयपुर रोड स्थित जाट भवन में स्थापित करवाई गई। वहीं अब जाट बालिका छात्रावास के लिए भी जमीन का आवंटन कराया गया है। 2024 में हमारे अनुभव खट्टे मीठे रहे। हमारे चौधरी चरण सिंह जी की जो पुरानी मांग थी, चौधरी चरण सिंह जी की मूर्ति
जो उस पर झगड़ा हुआ था, उस मूर्ति को लगाने का हमने 2024 में काम किया। बालिका छात्रावास की जो हमारी ज़मीन जीत कौर सांगवान की अध्यक्षता में जो लंबे समय से पेंडिंग चल रही थी, छोटे मोटे विवाद को लेकर कुछ राजनीतिक लोग हमारे ही समाज के इधर उधर की बातें कर रहे थे, उसमें हम कामयाबी हासिल की। समाज के भाईचारे को हमने बढ़ाने में कामयाबी की और जिले में विकास की हमने काफ़ी बातें की। सर, समाज की जो बालिका छात्रावास की लंबे समय से मांग थी, सरकार के मामला अटका हुआ था, आपके प्रयास से वो सफल हो गया। जल्दी ऐसी सूचना है कि उसका पैसे जमा होकर वो धरातल पर शुरू होगा, तो समाज के लिए कितना बड़ा ये काम है, कितना बड़ा संदेश जाएगा इससे? ये सभी बालिका छात्रावास की जो हमारी जाट विकास समिति की अध्यक्ष है जीत कौर सांगवान, उसने ये समिति में ली थी। हम तो उसमें प्रयास थे, हम भी सहयोगी हैं। मैं अपने आप को अकेले को श्रेय नहीं देना चाहता। सबका विकास साथ है, सबका विकास है। समाज के सब लोगों का है इस पे ध्यान। आज जाट छात्रावास का भी इसमें सहयोग है, जो उन्होंने आगे बढ़कर हमें पैसे देने की बात कही है। अच्छे लोग आएंगे, हर गांव से बुलाकर उसका काम करेंगे। एक बड़ा भवन बनाएंगे जो जिले में पहचान हो कि समाज के लोगों ने मिलकर ये काम किया। सर, भारतीय जनता पार्टी की जो इस बार रामगढ़ में खाता खुला है, आप भी प्रचार में गए, काफ़ी प्रयास किया, तो भाजपा के नेता के तौर पर आपको लगता है कि बीजेपी के लिए भी अच्छा रहा साल? ऐसा है, जाट राजनीति बीजेपी की और ज़्यादा बढ़ रही है। जिले की जाट के बहुमत जाट वोट रामगढ़ को चुनाव में जिताने में बहुत बड़ा योगदान है। सभी वर्गों ने काम किया, बाकी जाट समुदाय ने खुल के बीजेपी को वोट दिया और भूपेंद्र यादव का नेतृत्व समझते हुए वोट दिया। सर, भूपेंद्र यादव की आपने बात की है, केंद्रीय मंत्री हैं। आप जब जिला प्रमुख कांग्रेस के थे, बीजेपी में गए, उसके बाद काफ़ी समर्थन आपके माध्यम से समाज का रहा। आपको लगता है कि जाट समाज का लोकसभा चुनाव में भी बीजेपी प्रत्याशी भूपेंद्र यादव को समर्थन रहा या मतदान ज़्यादा हुआ? ऐसा उसमें कोई दो राय नहीं है। जब हमने पार्टी बदली, जब हमें अपना हक नहीं मिला, कांग्रेस के नेताओं ने हमारे को अपने आगे बढ़ने से रोका, तो हमने बीजेपी का सहारा लिया। बीजेपी में भूपेंद्र यादव के नेतृत्व हमें काम करने का मौका मिला, तो समाज के सब लोगों ने साथ दिया। नेता तो वही है जिसका समाज साथ है। भाई, जो मेरे समाज के लोग मेरे साथ थे तो मैं बातें कर रहा हूँ आज, नहीं तो मैं क्या बात करूँगा। समाज सबका साथ, सबका विकास है। वहीं जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष योगेश मिश्रा के अनुसार वर्ष 2024 कांग्रेस के लिए मिला जुला रहा। कुल मिलाकर लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की सीट एवं वोट प्रतिशत बढ़ा है। साथ ही विधानसभा चुनाव में भी कांग्रेस का वोट परसेंटेज बढ़ा। हालांकि पार्टी राजस्थान में सरकार बनाने में सफल नहीं हुई। उधर अलवर के युवा नेता टीकाराम जूली नेता प्रतिपक्ष बने हैं। जिलाध्यक्ष मिश्रा ने बताया कि राष्ट्रीय स्तर पर पूर्व केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह राष्ट्रीय महासचिव सहित असम एवं मध्य प्रदेश के प्रभारी हैं। उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह सहित विधायक जुबेर खान के निधन को कांग्रेस के लिए नुकसान बताया। सर, 2024 समाप्ति की ओर है और 2025 का आगमन होना है। आप पार्टी के जिलाध्यक्ष हैं। कांग्रेस पार्टी के लिए 2024 का साल कैसा रहा, क्या कहना चाहिए? देखिए, मैं जाने वाले 2024 की तो विदाई और आने वाले 2025 का स्वागत करता हूँ। और कांग्रेस पार्टी के लिए 2024 मिला जुला सा रहा। हालांकि हम राजस्थान में भी सरकार नहीं बना पाए और केंद्र में भी सरकार नहीं बना पाए, लेकिन हमारा जनाधार बढ़ा है, जो वोट परसेंटेज है वो बढ़ा है। पिछली बार लोकसभा हमारी 44 सीटें थी, इस बार हम 99 हो गए हैं। और आने वाले समय में हम सब लोग, सारे हमारे बड़े नेता, छोटे नेता, सब एकजुट होकर मेहनत करेंगे। पार्टी को गांव-गांव, ढाणी-ढाणी तक लेकर जाएंगे, मजबूती प्रदान करेंगे और हमें उम्मीद है आने वाले चुनाव में कांग्रेस पार्टी अब राज्य में भी, केंद्र में भी सरकार बनाएगी। हाँ, दुखद घटना ये रहेगी तो हमारे अलवर जिले के बहुत ही सम्मान्य नेता जुबेर खान जी ऐसा में हम लोगों को छोड़ के चले गए। दूसरे माँ भारती के लाल डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, जिन्होंने जब पूरे विश्व आर्थिक संकट से जूझ रहा था तो भारत की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करके रखा, वो हमारे बीच में नहीं रहे, तो दुख की भी बात है। बाकी मिला जुला साल रहा है और जो कमियां हमारी 2024 में रही है उनमें हम सुधार करेंगे। 25 जब आएगा
तो 25 में कांग्रेस पार्टी निश्चित रूप से मजबूत होगी, गांव-गांव ढाणी तक जाएगी, आम आदमी तक जाएगी और आने वाले समय में बेहतर से बेहतर करने का हम प्रयास करेंगे। सर, इस बार का जो लोकसभा चुनाव हुए उसमें राहुल गांधी जी 2 सीटों से चुनाव जीते। अब लगता है ये भी राहुल गांधी को जनाधार बढ़ा है और उसके बाद कांग्रेस की जो महिला नेता हैं प्रियंका गांधी, वो लोकसभा में जीतकर पहली बार पहुंची हैं और उन्होंने अच्छा भाषण संविधान सभा के दौरान, जो संविधान पर चर्चा हुई लोकसभा में, अच्छा भाषण दिया, पूरे देश में प्रभाव पड़ा। क्या कहना चाहिए? देखिए, आप खुद देख रहे हैं राहुल जी जिस तरीके से मेहनत कर रहे हैं। भारत जोड़ो यात्रा कश्मीर से कन्याकुमारी तक उन्होंने की, फिर दूसरी यात्रा उन्होंने की और निश्चित रूप से राहुल जी का जनाधार बढ़ाई है। राहुल जी ने कांग्रेस पार्टी का जनाधार ही बढ़ाया है। आज कांग्रेस में जो हमारा जनाधार है या जनता के बीच में कांग्रेस की एक पहचान है, वो राहुल जी की वजह से भी है, उसका श्रेय राहुल जी को जाता है। प्रियंका जी भी रिकॉर्ड वोटों से वायनाड से चुनाव जीती है और ये हमारे नेता हैं। हम चाहते हैं और ऊंची तरक्की करें और पार्टी को मजबूत करें। हम सब कांग्रेसजन राहुल जी के, प्रियंका जी के साथ हैं। कुल मिलाकर वर्ष 2024 में राजनीतिक सरगर्मियां जोरों पर रहीं और वर्ष 2025 में नगर निकाय चुनाव प्रस्तावित है। साथ ही पंचायत राज चुनाव भी हो सकते हैं। ऐसे में नया वर्ष भी महत्वपूर्ण रहेगा। पुष्पेंद्र बसेन, ATL न्यूज, अलवर।